यार मैंने गूगल पे जेनजीज के बारे में ये पढ़ लिया कि जेनजीज डिजिटल नेटिव्स हैं, ऑथेंटिक हैं, अडेप्टिव हैं, मल्टीपल टास्कर्स हैं, क्रिएटिव हैं और यही नहीं वो तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है। ये सब सुन के मेरे दिल में अपने लिए इज्जत बढ़ गई। मैं जरा सी इमोशनल हुई थी कि फिर मैंने इसकी ये वीडियो देखी। Water or toilet paper? Obviously toilet paper. Who uses water, dude? That's gross. Toilet paper. Water is for villagers. They say toilet paper. What is like water? Huge. हेलो गूगल, तू कब से झूठ बोलने लग गया बे? अमेरिका में पाइल्स के मरीज भरे पड़े हैं क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि टॉयलेट पेपर इज बेटर देन वाटर। Toilet paper. Water is for villagers. कायदे से देखा जाए तो जिन गांव वालों की ये मैडम बात कर रही है ना, वो अपना पिछवाड़ा भी आरओ के पानी से धोते हैं। मैडम, तुम्हारे पीने वाले पानी से ज्यादा अच्छी क्वालिटी उनके पिछवाड़े साफ करने वाले पानी की क्वालिटी होती है। बात तो सही है। लेकिन ये ठहरे जेंजी, ये पानी से नहीं धोते, ये टिश्यू से साफ करते हैं। इन्हें कम मत समझ लेना, आजकल के जेंजीज पढ़ लिख के इंजीनियर बनते हैं। आलिया 11 PM को सोई और 1 PM को उठी, तो वो कितने घंटे सोई? A, B, C और D? You need to up your question game. This is such nonsense, bro. Of course, don't pretend. That's correct, man. You're very smart. Of course, it's correct. I'm a mechanical engineer. Of course, it's correct. मैकेनिकल इंजीनियर। और चलो कपड़ों पे नहीं जाते, बुद्धि भी फटी हुई है क्या? Of course, 2 घंटे। बच्चों, एक PM से दूसरे PM पे जाओगे तो कितने आवर्स का फर्क आएगा? 12 घंटे का प्लस 2 घंटे एक्स्ट्रा 11 से 1 बजे के बीच, तो टोटल कितने घंटे हुए? 14। तो इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? ये बच्चों, झोला छाप वर्ड इन्हीं लोगों के लिए बना है और ऊपर से कह रही है अरे करेक्ट तो होना ही था, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर। अबे यार, I want 1 lollipop, I want 2 lollipop, I want 3 lollipop. भगवान ना करे ये किसी दिन रात को किसी बच्चे के घर चला जाए उसको गिफ्ट देने के लिए, और अगर बच्चे ने गलती से उठ के इसे देख दिया ना, उसकी किडनी में वहीं दर्द हो जाना है। नहीं मतलब इतना नल्ला सेंटा, इतना खराब दिखने वाला सेंटा। अरे भगवान ने शक्ल ऐसी दी है तो कम से कम उसका मिसयूज तो मत कर लोगों को डराने के लिए। ऊपर से इतना गरीब सेंटा नंगा होके नाच रहा है, ये खुद ही इतना बेरोजगार गरीबी का शिकार है। ये क्या गिफ्ट देगा तुम्हें? इसे खुद चड्डियों की जरूरत है। उल्टा पता लगे जो बच्चे बेड के पास बड़ा सा सॉक्स रखते हैं ना ताकि उन्हें गिफ्ट मिल सके, वो भी चुरा के भाग जाए। बड़ा ही आवारा नल्ला सेंटा है। इसकी शक्ल देख के हिरण भी भाग गया। चल नल्ले, तेरे को मैं अपनी सवारी बनाऊंगा। Would you be okay if your wife is earning more than you? No, I won't be okay if my wife is making more than me. There's a male ego that comes in between. I don't think the relationship will last long. मेल ईगो तो आम समस्या है। ये समस्या दुनिया के लगभग 99.999% लड़कों में है। लेकिन जेनजी की एक बात सही है, मुंह फट होते हैं साले, बस कुछ भी भौंक दिया। मैं नहीं समझूंगा अगर मेरी बीवी मुझसे ज्यादा कमाए। I mean, it doesn't really matter. As long as both of us are happy together, it doesn't matter who makes more money. Fair, good answer. अरे इस लड़की से सीख, बेचारी कितनी इनोसेंट है। लड़कियां कितनी इनोसेंट होती हैं। कोई ईगो नहीं होता। मेल ईगो सुना है कभी? फीमेल ईगो सुना है तुमने? How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा ना काम? I'm pretty expensive यार. 30-40 हजार मुश्किल से प्राइवेट नौकरी से कमाती होगी। और अगर कहीं की सोनपरी भी है ना तो होगी किसकी? पापा की सोनपरी। खुद क्या कमाती होगी? घंटा। और चाहिए करोड़ों सैलरी वाला पति। खुद धोती है तांबे के लोटे से और डिमांड है सोने के लोटे की। सही पकड़े हैं। बेटा भगवान भी कहता है कि मिलता उसे ही है जो सैक्रिफाइस करता है। जिसकी शुरू में इतनी डिमांडें होती है ना, उसे दामाद भी डिमांडों वाला ही मिलता है। Face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो जनजी की यही दिक्कत है कि इन्हें हेयर स्पा चाहिए, इन्हें बॉडी स्पा चाहिए, कभी ब्रेन स्पा नहीं करवाएंगे। सिर्फ गोल्ड डिगर कैसे बनना है वो पूछ लो इनसे। खुद 20-20 हजार रुपए के धक्के खा रही है और पति चाहिए अम्बानी जैसा। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रहे। Who is the president of India? I don't know this. I'll be honest. I don't know this. हाय हाय, कहाँ जाऊँ मैं मुंह छुपाने? इन सालों ने जनजियों की इज्जत मिट्टी में मिला रखी है। अपने देश का राष्ट्रपति नहीं पता इसे। जा जाके नर्सरी में एडमिशन ले ले। बॉयफ्रेंड कैसे पठाना है वो पूछूं? कितनी डिमांडें है, कितने पार्लर में ट्रीटमेंट कराने हैं वो पूछूं? पूछ इससे पूछ, सब बताएगी। तब तो इसकी जवान कैंची की तरह धड़ल्ले से चलेगी, सबको पीछे छोड़ देगी। लेकिन अपने देश का राष्ट्रपति का नाम नहीं पता इसे। लैला बुलबुल। Sorry? लैला बुलबुल। Yes, that's correct. You're very smart. इनसे ना होवे कुछ, ये ना कर पाए भाई कुछ। इनसे पार्टियां करवा लो, क्लब में नचवा लो, ये ना करे कुछ भी। बात तो सही है। Chai or matcha? Chai? No.
You. Sorry, matcha. Chai is too middle class and old for me. No chai, no matcha, just whiskey on the rocks. माचा भी तो एक तरह की चाय होती है। कौन से स्कूल से पढ़े हैं ये लोग? अभी पूछूंगी ना माचा का ओरिजिन क्या, तब मुंह नहीं खुलेगा, तब कुछ भी नहीं पता होगा। मिलो बेवड़ों से, नो चाय नो कॉफी ओनली दारू, ये है हाई क्लास लोग। No chai, no matcha, just whiskey on the rocks. ये सुबह सुबह चाय का कप नहीं उठाते, ये पैक बनाते हैं दारू का। तो ऐसे बेवड़ों के लिए अर्ज किया है, जले को खराब कहते हैं, विस्की को शराब कहते हैं, जले को खराब कहते हैं, विस्की को शराब कहते हैं। पढ़ना नहीं है इन्हें, बस क्लब में नाचना है, इसलिए जेंजी हो रहे हैं बदनाम और इन्हीं लोगों को झोला छाप कहते हैं। What are the top 5 most useless jobs in India? I think number 1 would be engineers because nobody knows what they really do. फोन ना चला सकेगी अगर इंजीनियर ना हो तो। लेकिन हाँ, अगर अपनी संगति के बारे में बात कर रही है, जैसे कि ये I'm a mechanical engineer. Of course it's good. ये भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो दूसरी क्लास का सवाल नहीं सॉल्व कर पा रही, तो आती तो ये तेरी कैटेगरी में है, तो इसे तू जो मर्जी बोल। Influencers, I think. Okay, so influencers is on number 3. इसे कहते हैं गाइस मुंह पे बेइज्जती करना। अंधी तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं भी तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रही है। कार्तिक भाई वहीं रहते हैं आप, ये डांस करने के लिए आपको 7 समंदर पार आने की क्या जरूरत है? एक लॉलीपॉप से परेशान थे हम और आप भी अपने समंदर की लहरें उठा के ले आए। पूरा ही डुबाना चाहते हो क्या हमें? मतलब क्यों? क्या जरूरत थी एक अच्छे खासे हिट गाने को इस तरह बदनाम करने की? 90s के हीरो होते तो 7 समंदर पार आ भी जाते। आजकल का तो कोई गली छोड़ के नहीं आता। ईगो प्रॉब्लम भाई, ईगो प्रॉब्लम बहुत कैडी चीज है। तो अर्ज किया है, वो इंसान मुझे अपना भी बहुत लगता है और पराया भी बहुत लगता है। वो इंसान मुझे अपना भी बहुत लगता है और पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने का मन तो करता है, लेकिन सोचा सिर्फ गाने में ही कह दूं, क्योंकि असली में समंदर पार करने में किराया भी बहुत लगता है। ए सेंटा क्लॉज हमरा गर्लफ्रेंड दिला दो, ए सेंटा क्लॉज हमरा गर्लफ्रेंड दिला दो।